Question number 17. These are the questions related to case study. अब इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है, ये रेड फोर्ट का सीन है और इसके अंदर हमें 2 पिलर्स दे रखे हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में है। ये दिख रहे हैं आपको। 2 डोम्स हैं आपको विच आर हेमिस्फेरिकली शेप में, राइट। एंड आफ्टर डेट 7 डोम्स है एट सेंटर में ये 7 डोम्स दे रखे हैं। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि कितना क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड होएगा यदि 2 बिग डोम्स है जिनका रेडियस 2.5 मीटर है। अब जो डोम्स हैं वो किस शेप में है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है। तो दोनों ही हमें क्या दिख रहे हैं, सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल बनकर एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 का हो जाएगा 2 × 2 पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितना गिवन है, डेट इज हमने दे रखा है 2.5 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर 78.57। इन अनदर पार्ट, फॉर्मूला ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। वॉल्यूम क्या गिवन होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देन इस आंसर इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स जिनकी हाइट गिवन है 7 मीटर एंड रेडियस है 1.4 मीटर। अब जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर होता है डेट इज 2 पाई आर एच। अब इसके अंदर हमें कितने दे रखे हैं, 2 पिलर्स दे रखे हैं। तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 2 × 2 पाई आर एच। हम रेडियस में पुटअप करेंगे, रेडियस की वैल्यू डेट इज हाउ मच, 1.4 मीटर एंड हाइट इज गिवन 7। देन इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 123.2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है जिसका रेडियस और बेस दे रखा है 3.5 मीटर। अब एक हेमिस्फीयर का निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। और रेडियस की वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे, डेट इज 3.5 का होल क्यूब। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट 89.83 मीटर क्यूब। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर जिनका एक का रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर और दूसरे का दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इन दोनों की रेशियो निकालनी है। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हम पहले वाले को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को 4/3 कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा रेडियस कितना है 1 और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 4/3 पाई 2 का होल क्यूब। 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा तो हमारे रेशियो आ जाएगी 1:8। देन आंसर इज बी 1:8। क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर हमें दे रखा है एक ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन दे रखा है इस प्लॉट के अंदर। अब उससे रिलेटेड हमें जो है क्वेश्चंस हैं। अब उसने ये कहा है कि ए एज अ ओरिजिन, जो हमें ए ओरिजिन है, ओरिजिन हमें पता है 0 0 पे लाई करता है। तो हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अभी मैंने बता चुकी कि ओरिजिन कहाँ पर होते हैं, दैट इज 0 0। तो आवर ऑप्शन इज सी। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब हमारे यदि ओरिजिन ये है, ए है, तो यहाँ से हम आगे जब चलते हैं तो क्या आएगा, ये 4 पे, क्योंकि पहले हमारा एक्स एक्सिस आता है, आफ्टर डेट वाई एक्सिस। तो 4 और 6 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, जब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, ये दिख रहा है कि 6 पे लाई कर रहा है, 6 और 5, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के हम निकालेंगे, दैट इज 16 0। ये हमारा डी दिख रहा है, ये 16 है और ये 0 इसकी वो आ जाएगी, तो 16 0। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन। अब डी को उसने कहा है ओरिजिन लेना है। यदि यहाँ ओरिजिन लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव में वो आ जाएंगे नंबर्स।
तो नेगेटिव पे नंबर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑपोजिट। अब हमें निकालना है पी पॉइंट। पी पॉइंट में क्या आ जाएगा, यहाँ से चलेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, डेट इज -12 6 इन क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके अंदर हमें काइट की शेप में काइट शेप दे रखी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि राहुल लाइट द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स। अब दे आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं और जो ये एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो आवर राइट आंसर इज सी, 90 डिग्री। नेक्स्ट इज अ करेक्ट सिमिलरिटी एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। अब यदि हम देखें, अपर पार्ट है हमारा ये ऊपर का पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा ये कॉमन हो गया, इन दो ट्राइंगल्स के बीच में ये हमारा कॉमन हो गया। आफ्टर डेट दे आर परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंड ये जो बड़ा परपेंडिकुलर है, छोटा परपेंडिकुलर इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा जो क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगी SAS। एंड आफ्टर डैट साइड्स गिवन है 4:9 और हमें मीडियंस निकालनी है, किस रेशो में फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है जो एरिया है ट्राइंगल 1 का किसके इक्वल होएगा, मीडियन 1 का होल स्क्वायर। एंड अनदर वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का जो है वो मीडियन का 2 का होल स्क्वायर है। रेशो ऑफ ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 का जो है रेशो वो मीडियन 1 और मीडियन 2 के रेशो के इक्वल होएगा। देन आफ्टर दैट एरिया है ट्राइंगल 2, रेशो ऑफ ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 का भी किसके होएगा, रेशो ऑफ ट्राइंगल साइड का होल स्क्वायर एंड अनदर साइड का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमारा जो मीडियन 1 जो इसका रेशो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी साइड के रेशो के इक्वल हो जाएगा। सो मीडियन 1 जो है मीडियन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइड 1 एंड साइड 2 का हो साइड 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें गिवन है साइड 4/9, तो इसकी जो मीडियन भी हो जाएगा वो भी 4/9 हो जाएगा। In another part, square of one side is equal to the sum of square of the other two sides. Then the angle opposite to the first side is a right angle. अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। बट हेयर गिवन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड जो है 90 डिग्री के इक्वल होती है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स है, तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट पार्ट में है एरिया ऑफ काइट formed by two perpendicular sticks of length 6 cm and 8 cm. एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। एक डायगोनल हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, अनदर इज गिवन 8 सेंटीमीटर। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे देन आंसर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चन नंबर 20, अब इसके अंदर हमें एक शेप दे रखी है और ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, नेम द शेप इन विच वायर इज बेंड। ये शेप है पैराबोला शेप। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जितने भी बार एक्स एक्सिस पर कट करती है वो हमारे जीरोज होते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है 1 है, ये 2 है, तो ये टोटल कितने जीरोज हो गए, डेट इज 2 हो गए। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब फर्स्ट हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये -1 पे कट अप कर रही है, दूसरी इक्वेशन में अंदर 3 पे कर रही है, तो हमारे आंसर आ जाएगा -1 एंड 3। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमारे देख रहे हैं यहाँ पर -1 है एंड 3 है। अब इनका जब हम सम करेंगे -1 एंड 3 का सम करेंगे डेट इज आया 2, एंड सेम वे -1 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो -3 आएगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर और हमारा आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3।
एंड लास्ट पार्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब x की जगह हमने -1 पुटअप करेंगे। जब हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 21, इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसमें अंदर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 4, -3, 8 एंड 5 और उसको इंटरनली डिवाइड किया गया है 3:1 में। अब सपोज करो कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एंड y हैं। अब यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हम इससे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। 3:1 और हमारा पॉइंट है 4, -3 एंड 8, 5। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x का फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। हम अप्लाई करेंगे लाइक दिस और पुट दिस values in this formula. Then 3a plus इसके अंदर हम पुट अप किया, put the values of y, 3y plus 1 minus 3 upon में 3 plus 1। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7 एंड 3। इसका अनदर पार्ट है रिलेशन बिटवीन x एंड y, जिसका इक्विडिस्टेंट है। ये इक्विडिस्टेंट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि लेट एक्स वाई बी द इक्विडिस्टेंट पॉइंट। अब हम इसके अंदर हमें एक पॉइंट दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए पी इज इक्वल टू डी पी करेंगे। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब मैंने स्क्वेयरिंग भी बोथ साइड्स इकट्ठे कर दी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी, और हमें एल एम जो है पैरेलल है सी बी के एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। अब इसके अंदर हम ट्राइंगल पहले लेंगे ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अब हम लेंगे बाय बीपीटी थ्योरम के थ्रू ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी बाय बीपीटी थ्योरम। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह हम ट्राइंगल ए सी डी लेंगे। अब ए सी डी के अंदर भी ए एन अपॉन में एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी बाय बीपीटी थ्योरम। ये भी हम बीपीटी थ्योरम से हमें पता चला है। अब हम जब इक्वेट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। तो हमने ये सॉल्व कर दिया कि ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। इन क्वेश्चन नंबर 23 इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है ए बी सी डी और उसके अंदर एक सर्कल है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी है और सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब हमें पता है ये जो है टेंजेंट्स हैं, ए पी और ए एस ये टेंजेंट्स हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसी थ्योरम को यूज़ करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट वन हम लिखेंगे ए एस इज इक्वल टू ए पी
क्यों? क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से मिलती हैं टू अ सर्कल आर इक्वल। अब इसी तरह बी पी बी क्यू के इक्वल है क्योंकि ये भी टेंजेंट्स है, बी क्यू बी पी के इक्वल है। सेम वे सी क्यू सी आर के इक्वल है और सेम लाइक डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब हम सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। अब ए एस और एस डी एस को हम कंबाइन करेंगे और बी क्यू प्लस सी क्यू को कंबाइन करेंगे। सेम वे ए पी प्लस बी पी को कंबाइन करेंगे और सी आर प्लस डी आर को हम कंबाइन करेंगे। अब ए एस प्लस डी एस हम देखने पर पता चल रहा है कि ए एस और डी एस क्या है, ए डी के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने ए डी लिख दिया। सेम वे बी क्यू प्लस सी क्यू ये क्या है हमारा, बी सी है, तो यहाँ हमने बी सी लिख दिया। सेम वे ए पी प्लस बी पी ए बी प्लस सी डी, तो ये हमने प्रूफ कर दिया ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। क्वेश्चन नंबर 24, इसके अंदर हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है 7.8 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड करना है 5:8 में। तो ये हमने एनसीईआरटी में कर रखा है, तो इसलिए हम इसको फर्दर अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 25th में है 15 cot A इज इक्वल टू 8 sin A एंड sec A फाइंड आउट करना है। अब हमारा cot A कितना हो गया इसके अंदर 8/15, तो tan A कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये उसका रिवर्स होता है 15/8। अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन में B, तो हमारा क्या आ जाएगा, हम ट्राइंगल सपोज करते हैं कि ये है B, ये A और ये है हमारा C पॉइंट। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड बेस हो जाएगा 8। अब हम इससे पाइथागोरस थ्योरम से AC फाइंड आउट करेंगे। AC फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट 17, तो हमारी AC आ गई 17। अब हमने फाइंड आउट करना है साइन A। साइन A किसके इक्वल होता है, P अपॉन में H, या बोल सकते हैं हम कि अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन A का जो है परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 15 अपॉन में 17। सेम वे सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन में B। अब H कितना है हमारा 17 एंड जो हमारा बेस है वो है 8, तो सेक A हो गया 17 अपॉन में 8। इन अनदर पार्ट, अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि tan P माइनस cot R कितना होता है। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से QR निकालेंगे। अब QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा QR आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan P का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। अब tan P का अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, अब P के अपोजिट क्या है, विच इज इक्वल टू 5 और एडजेसेंट क्या है 12, तो हमारी आ जाएगी 5 अपॉन में 12। अब इसी तरह यदि हम tan R निकालते हैं, अपोजिट हमारी R के अपोजिट कौन सी है, दैट इज 12 और हमारा जो है एडजेसेंट क्या है 5,
तो हमारा कॉट आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसका रिवर्स होता है, डेट इज़ 5/12। तो tan p माइनस कॉट आर किसके इक्वल हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 विच इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंदर हमें टर्म्स फाइंड आउट करने हैं और एपी दे रखा है 9, 17, 25 जिसका सम दे रखा है 636 और हमें अब एसएन कितना दे रखा है 636 और ए कितना है हमारा 9 है, डी हमारा कितना है 17 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 8। तो हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे, a की वैल्यू है हमारी 9 तो 18 हो जाएगी, n माइनस 1 और d हमारा 8 है और सम जो दे रखा है वो 636 है। यहाँ 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1272। यहाँ n 18 प्लस 8 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर डेट 10 प्लस 8n और ये 1272। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। अब इसके अंदर हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 और दूसरी आ जाएगी हमारी -53/4। लेकिन हमारा n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम n की वैल्यू लेंगे 12, तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है।